हेलो, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। अच्छे हो सारे? अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम है विजय शर्मा और हम यहाँ पर अपनी एक मूवी के प्रमोशन के लिए आए हैं। मूवी का जो नाम है वो है घूंघट। घूंघट के बारे में तो सारे जानते होंगे। घूंघट के बारे में जानते हो? लड़कियां जो है वो मोस्टली घूंघट करती है, नहीं करती? आपकी मम्मियां करती होंगी। बड़ी मॉडर्न हो यार आप लोग तो, काफ़ी मॉडर्न हो ना। चलो बहुत अच्छी बात है। घूंघट जो है कुछ लोग इसको संस्कार से जोड़ते हैं और कुछ लोग जो है घूंघट को ऊपर था मानते हैं। हमने एक मूवी बनाई है, कॉमेडी मूवी है, बड़ी ही शानदार मूवी है। मूवी का नाम है घूंघट। ट्रेलर आप लोगों को दिखाया जाएगा। अगर पहले दिखा भी दिया है तो भी हम आपको दोबारा दिखाएंगे, ठीक है? हम लोग अपनी टीम जो है वो साथ में लेके चल रहे हैं। जिसने मूवी का निर्माण किया है, जो निर्माता है, मूवी के प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर हैं मूवी के अंदर, उनको भी हम साथ लेके चले हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि ये जो मूवी है ये बनती कैसे है? नहीं आते? पता है कितनी लड़कियां हैं जो रील बनाती है इंस्टाग्राम पे? बता सकती हो कितनी लड़कियां हैं? हाथ उठा के एक बार। सारी बनाती है? वेरी गुड। तो आप लोगों के लिए एक ऑफर और है मेरे पास कि अगर आप लोगों में अच्छा टैलेंट है, ठीक है, अगर आप राइटर हो, अगर आप एक्टर हो, एज ए मॉडल काम कर सकते हो, सिंगर हो, कवि हो, जो मर्जी हो, कुछ भी ज्ञान हो आप में, ठीक है, तो आप लोगों को स्टेज जो है वो मौका दे रहा है आगे जाने का। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस इंडस्ट्री से हम लोग आए हैं या जिस इंडस्ट्री में हम जाना चाहते हैं वहाँ पे मोस्टली पैसे मांगे जाते हैं। सुना है किसी ने कि पैसे मांगे जाते हैं? लेकिन स्टेज आपसे किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं करता। और यहाँ पर तो हमारे साथ प्रोड्यूसर अभी आएंगे, वो भी किसी प्रकार की डिमांड नहीं करते, बस आप में टैलेंट होना चाहिए, ठीक है? इंस्टाग्राम पर अभी आप लोगों ने देखा होगा ऐसी चीज़ें चल रही है जो वल्गैरिटी से भरी पड़ी है, ठीक है? कुछ भी देखते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं तो या तो रजाई में मुंह डाल के करना पड़ता है या ईयरफोन लगा के करना पड़ता है। लेकिन स्टेज पर जो भी कंटेंट डाला गया है वो आप देख सकते हो। आपके बच्चे तो होंगे नहीं, आपके ठीक है, पूरी फैमिली के साथ आप लोग आराम से बैठ के देख सकते हो। तो आप लोगों को ट्रेलर दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोगों से जो बात करेंगे, सेशन को ऐसा रखेंगे कि फ्रेंडली रहे, ठीक है? अगर एक बार मैडम और सर आप लोगों के साथ बैठे हैं तो मैम थोड़ा सा दीजिएगा कुछ पूछने का, क्योंकि बच्चे शर्मा जाते हैं। छूट है मैडम जी? नहीं शर्माते? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग ट्रेलर स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर के बाद आपको जो है वो टीम से भी मिलवाएंगे और उसके बाद आप लोगों के बारे में पूछेंगे कि कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर। और जो टीम है उसके साथ आप लोगों को भी बात करने का मिलेगा। हीरो हमारा बड़ा ही स्मार्ट और हैंडसम टाइप का है, ठीक है? तो ट्रेलर चलाया जाए, चलाएं ट्रेलर। तो बोलो ना, मतलब इस हॉल में तो वैसे भी आवाज़ गूंज रही है, फिर भी आपकी आवाज़ नहीं गूंज रही। थोड़ी बड़ी एनर्जी है। हाँ सर, स्टार्ट करें। पूरा गाँव चीटी पे मचा ये छो मारे ना तो खड़ा मार मार के जरूर टूट पड़ा थी। इधर तो सारा लाइन लाइन के लगा दिया। जब अपना काफी सब कुछ नहीं डाउनलोड को सब्सक्राइब करें। स्टेज
हेलो, ट्रेलर कैसा लगा आप लोगों को? क्या लगा मूवी किस टाइप की है? क्योंकि एक भूतनी भी दिखा रही थी इसमें। क्या लगा मूवी हॉरर टाइप की है कि कॉमेडी टाइप की है? कॉमेडी, हॉरर मूवी। चलिए, जब आप मूवी देखोगे, मूवी जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है 23 तारीख को स्टेज ऐप पे, और स्टेज ऐप जो है वो हरियाणवी बोली पे काम कर रही है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं, मैं खुद हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी के अलावा हरियाणवी में बात करना पसंद है? कोई ऐसा बच्चा है जो मेरी भाषा का, जैसे मैं बागड़ी बोल रहा हूँ, नहीं सुनी कभी भी? हरियाणवी बोलते हो? नहीं बोलते? फोन पे बात कैसे करते हो? हरियाणवी में करते हो कि कैसे करते हो? रात को पूछा मैंने, हरियाणवी में बात बंद तो नहीं होती? ऐसे पूछते हो? यहाँ ये सब्जी खाली खायो के बनायो नहीं साहब? हमारी स्टार कास्ट को बुलाएं आप लोगों के बीच, बुलाएं तो जोरदार क्लैपिंग के साथ जो है वो बुलाना चाहेंगे। और एक बार मैं देख लेता हूँ बाहर आए हैं कि नहीं आए। देख लेते सर, आए हैं बाहर? तो थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, तब तक थोड़ी मेरी बकवास आप लोग और सुन लें, ठीक है। तो पढ़ाई वगैरह ठीक चल रही है तुम लोगों की? पढ़ाई करते हो नहीं करते? चलो आप लोगों को ना एक चीज बता देता हूँ, जब तक हमारी जो स्टार कास्ट है आए, फोन है सभी के पास? अभी मारी गई है, ले लो यार, इतना बुरा नहीं करना चाहिए। फोन नहीं देते आप लोगों को? मतलब जैसे यहाँ से निकलोगे रट निकाल दोगे ना फोन की, हटो निकलते हैं रट काट दोगा फोन की। नहीं आया समझ क्या बोला मैंने? इस दुनिया में रह रहे हो, मेरी भाषा तो मिली जुली है, काम का होना मैं, तो इसलिए मेरी भाषा ऐसी आती है। हाँ जी, एक सेकंड दोबारा। अच्छा, मैंने ये बोला कि मतलब जैसे बाकी में बोलो ना कि मतलब खाना जिए ही फोन मिल रहा है वो तेरा काट दोगे फोन की। नहीं आया समझ? आ गया? चलो अच्छी बात, कोई ना समझाएंगे कभी आपको। और टीम को बुलाते हैं हम, हमारी जो निर्माता निर्देशक हैं, और मैम भी साथ आए, स्वागत कीजिए आप उनका। थैंक यू सो मच आप सभी का, और महाराजा अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बैठ जाओ। आज के बच्चे काफी इंटरेक्टिव है, ठीक है, पूरा जो है रुझान है इनका। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जिन्होंने मूवी का निर्माण किया है, जो निर्माता है वो चिराग वसीम जी है, मात्र 19 साल की उम्र है इनकी। 19 साल में इतना बड़ा जज्बा है कि मूवी बनाई है, अब तक 2 मूवियां बना दी है, तीसरी का काम चल रहा है। OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज है। हमारे हीरो हैं संजीव शर्मा जी, जिन्होंने बाबर किया जो मूवी है इसके अंदर रोल किया है अपना। और DOP सर है हमारे शुभ संधू जी, इनसे भी मिलिए, ये भी काफी मूवियों में काम कर चुके हैं। और हमारे मैम को तो आप जानते ही हो, दिन रात मिलते हो आप इनसे, और इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मैम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो।
सबसे पहले मैं चिराग बसिंगी से पूछना चाहूँगा कि मूवी जब ये बनाई तो क्या इनके माइंड में आया और कहाँ से इनको सपोर्ट मिला? ठीक है, आप ही का क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं से, बट मैं बोल रहा हूँ चिराग जी। हाँ, एक बार मैम जो है वो कुछ बोलेंगे आपको। Good morning to all. I cannot able to hear. Yes. So आज के जो इस महफिल के मेन अतिथि है मेरे बेटा, मैंने सभी को बताया था शायद, मिस्टर संजीव शर्मा, और ये घूंघट मूवी के हीरो भी है एंड उसके प्रोड्यूसर है यहाँ, और कैमरामैन है, और मीडिया पीपल आर ऑल्सो देयर। मैं हरियाणवी में बात नहीं कर सकती हूँ, को नहीं दे रहा तो भी मैं इन सभी को हमारे महाराजा अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज के तरफ से हृदयपूर्वक स्वागत करना चाहती हूँ। एंड सबसे पहले ये इस फिल्म के प्रोड्यूसर, सर आपका नाम पता? चिराग जी को मैं स्वागत करना चाहती हूँ। फ्लावर के साथ हम स्वागत कर रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत करो सभी। मैं अभी संजीव शर्मा जो इस मूवी के हीरो है उनको भी स्वागत करना चाहती हूँ महाराजा अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज की तरफ से। मेरे बेटे के लिए जोर से तालियां होनी चाहिए। और कैमरामैन है, उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता था मूवी, तो उनको भी हम स्वागत करना चाहेंगे। तो महाराजा अग्रसेन नर्सिंग कॉलेज की तरफ से उनको भी स्वागत। और यहाँ मीडिया वाले भी आए हैं, उनको भी मैं स्वागत करना चाहूँगी, दोनों को। इतने दिन मेरे बेटा मुझे बुलाता था इनॉग्रेशन करने के लिए। मैं आज मेरे बेटे को बुलाऊंगी, दीप जला के इनॉग्रेशन करो भगवान के सामने, बाद में हम चलाएंगे। तो प्रोड्यूसर और कैमरामैन को भी बता देंगे इनॉग्रेशन करने।
मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना आदर सम्मान इज्जत इन्होंने हमें दी। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंटरेक्टिव बच्चे हैं आप लोग भी, अच्छे लगे हैं। और अभी एक माइक आप लोगों को दे दें। अभी एक माइक आप लोगों को दे देते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। हेलो, तो सबसे पहले कौन जो है वो हमारे निर्माता निर्देशक चिराग भसीन जी जो है उनसे क्वेश्चन करना चाहेगा? गर्ल्स में मैम। पास मत करो, कुछ बोल लो, मांगा है माइक आप लोगों ने, धक्के से नहीं दिया मैंने। ठीक है, हाँ जी। पीछे दीवार तक तो मैं भी छोड़ूंगा माइक को, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने कैसे सोचा ये फिल्म बनाने के लिए? एक सेकंड, दोबारा पूछना है, एक सेकंड। क्या सोचा, कैसे आपके दिमाग में आई घूंघट बनाने की? ऐसा कुछ सच दिमाग में नहीं आया। जो इस फिल्म के राइटर हैं सतबीर फिरागी जी, तो उनसे मैं मिला था किसी फिल्म के सेट पे, तो उन्होंने इसका कहानी का थोड़ा बताया था मेरे को। प्लीज साइलेंट हो जाए। करने लगे थे इस कहानी को। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि घूंघट एक सामाजिक मुद्दा है ना। हरियाणा, मतलब घूंघट का नाम आता है सबसे पहले हरियाणा याद आता है। तो उसी को लेके हमने एक फिल्म बनाई है, कॉमेडी फिल्म है, जो कि एक आखिरी में अच्छी सीख देनी जाती है। थैंक यू नेक्स्ट वन। सर, हमें पूछना है हीरोइन क्यों नहीं लेके? खड़े खड़े हो जाओ, क्योंकि कैमरे में फोटो है। सर, हमें पूछना है कि हीरोइन को क्यों नहीं लेके आए? अब हमारा ना एक हमने हाइप जनरेट किया हुआ है कि घूंघट के पीछे कौन है। अगर लड़का हो गया आप ये क्वेश्चन पूछती तो बड़ा अच्छा लगता। देखो, दुख हमको भी है कि हीरोइन नहीं आई, वो कंपनी वाले अपनी बेच कर क्या करें। तो अगर आपको देखो हीरोइन देखनी है तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी कौन है हीरोइन, और उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? नहीं लड़की है, 2 लड़कियां हैं। लड़की जरूर है, लेकिन उसकी मुंह दिखाएगी 200 रुपये फीस आपके कॉलेज के लिए। ऐसे 400 रुपये है, ठीक है? मुंह दिखाएगी 200 रुपये है, 200 है नहीं, 4 रुपये कम ही, 196 रुपये पे करने पड़ेंगे। करवाएंगे मैम, करवाएंगे। सब 201 दे देंगे, पर मुँह से देखेंगे। ठीक है, कोई और? तो निर्माता जी से आपने क्वेश्चन पूछ लिया। हमारे मूवी का जो हीरो है चॉकलेटी बॉय और संजीव शर्मा, तो इनसे भी आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। गर्ल्स स्टार्ट हो जाए। कंफ्यूज होगी कि कौन सी कुछ इतना मतलब हैंडसम लड़का सामने बैठा है। माइक दे रखा है, माइक दे दो, आगे पास कर दो अगर आप लोग नहीं पूछ रहे तो। हेलो हेलो, साइलेंस प्लीज। जो बालिका बोल रही है उसको बोलने दो। माइक ऑन कर ले भाई। बोल बोल। क्या बता दो, 200 रुपये कब देने हैं? समझ नहीं आया, दोबारा एक बार। 200 रुपये जब आप स्टेज एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उस टाइम पे आपको एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो आप नेटफ्लिक्स का लेते हो, अमेजोन, जो भी जिसका भी लेते हो आप लोग, ठीक है? तो उसमें आप लोग ज़्यादा पे करते हो और देखने की चीज़ें कम होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट जो है वो मिलेगा, और मूवी के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा ये आप लोग संजीव जी से पूछें एक बार। बाकी मैं बता दूंगा, पैसों का मैं करूँगा आपका, चिंता ना करो, हिसाब का बड़ा पक्का आदमी हूँ मैं। हाँ जी, वो दे दो भाई, वो माइक आगे पास कर दो यार। तो एक बार ये कर दो। गुड मॉर्निंग सर। सर टैलेंट मतलब टैलेंट होता है, सब में होता है, स्मार्ट भी होते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मोटिवेशन कहाँ से मिल पाता है? मतलब आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आप इस मुकाम तक पहुँच जाएंगे? आई मीन हम जैसे बंदे ये सोच कर रुक जाते हैं कि हम नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आपको मोटिवेशन क्या था? मोटिवेशन का ऐसा है कि एक आपको अपना पैशन बनाना पड़ता है। आप हर किसी का एक एम होता है कि मुझे ये करना है लाइफ में। जैसे आप सभी लोग बैठे हो, आप में से कोई नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता है, कोई अपना आपका कॉलेज बोलना चाहता है, हर किसी के अलग अलग ड्रीम्स हैं, ठीक है। वैसे ही मेरा ड्रीम था हमेशा से एक्टर बनने का। मैंने उसी ड्रीम को परस्यू किया, उसके लिए चीज़ें क्या रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें देखी। जैसे कि सबसे पहले एक्टिंग सीखनी पड़ती है। आप लोग जैसे नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, तभी आप जाके आगे काम कर पाओगे। वैसा ही मेरे लिए था कि अगर एक्टिंग करनी है तो मुझे उसको सीखना पड़ेगा, इसलिए मैंने थिएटर ज्वाइन किया। दूसरा, आपको मोटिवेशन मिलता है आपके एनवायरनमेंट से, ठीक है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, उसके बाद मेरे जो फ्रेंड थे साथ में, जैसे मैम है, मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था मैम की वजह से। तो मेरा पहला स्टेज वही था। जैसे आपके टीचर्स होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं, वो सभी आपको सपोर्ट करते हैं। डिफरेंस ना आता है कि हम थोड़ा सा डर जाते हैं भी हम हमारे घर वालों को बताएं या ना बताएं, हम हमारे टीचर्स को बताएं या ना बताएं। वहाँ पे आपको करना पड़ता है कि आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटा के उनको बताना पड़ता है कि मेरा ड्रीम ये है, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं इस चीज़ में आगे सक्सेस होऊंगा, ठीक है। वो आपको क्या पता शुरुआत में ये बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता, शुरुआत में रोके भी, थोड़ा आपको छिपके करना पड़ता है। जैसे शुरुआत में मैं भी घर वालों से छिपके थिएटर करता था, लेकिन फिर मेरा अखबारों में नाम आने लगा, मैं नाटक करने लगा, मुझे 4 लोग जानने लगे, तो उसके बाद उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ भी हमारा नाम हो रहा है। तो इस तरीके से आपको मोटिवेशन। और दूसरा, सिनेमा हमेशा आपको मोटिवेट करता है। आप सिनेमा की मूवीज़ देखो, बहुत सारी मूवीज़ हम बेसिकली क्या है जो मूवीज़ देखते हैं, या तो एक्शन मूवीज़ देख ली या कुछ और ऐसी चीज़ों में जाते हैं, लेकिन हम देखें तो मोटिवेट करने वाला सिनेमा ना बहुत सारा भरा पड़ा है। हमें वैसा सिनेमा देखना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अगर मेरी फेवरेट मूवी की बात बताऊँ मैं, तो MS धोनी मूवी है, वो मूवी आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। मैं जब भी ऐसा होता है कि मुझे काम नहीं मिल रहा या मैं थक हार के बैठ गया हूँ, तो मूवी देखता हूँ मैं और मेरे अंदर फिर से वो एक दोबारा से आ जाता है कि हाँ मुझे ये काम करना है। ये चीज़ें कैन यू टेल अस कि आपको यहाँ तक पहुँचने में डिफिकल्टीज क्या क्या आई थी? हमें लोगों ने क्रिटिसाइज किया वगैरह। डिफिकल्टीज बहुत सारी आती है कि जैसे नॉर्मल अपने हरियाणा में ये बोलते हैं कि तू तो भांड है, ठीक है, तो ढोलक खा के घूमा है, ठीक है। ये चीज़ें हमें हमारे एनवायरनमेंट से, पड़ोसियों से सुनने को मिलती है। मेरे पेरेंट्स को भी सुनने को मिली जब मैं थिएटर करता था कि भी मेरा छोरा तो ना ढोलक खाए अंडे जा रहा है, ठीक है, इसलिए कि मैं आवाज़ है को नहीं, ये पटन वाला छोरा इसमें पटन देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, बट वही है कि एक काम से सुनो, दूसरे काम से निकाल दो। पॉजिटिव अप्रोच लेके चलो हमेशा। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो सिर्फ पॉजिटिविटी बारे में सोचो। नेगेटिव जो भी आता है, क्या पता आपके दोस्त भी ऐसे हो सकते हैं। मेरे दोस्त भी कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुझे बोला कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये फील्ड, तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है और इतना आगे लेवल पे जाना, तू कोई स्टार किड तो है नहीं, तुझे आगे जाके काम मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हैं जो हमें रोकती है, जो नेगेटिव वाइब्रेशन जो होती है। नेगेटिविटी को हमेशा, कोई भी फील्ड हो जाए, नॉट ओनली एक्टिंग की फील्ड, किसी भी फील्ड में हो, नेगेटिविटी को हमेशा दूर रखो। कोई आपको कुछ बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, समाज के लिए अच्छा कर रहे हो, अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहे हो, वो चीज़ जरूरी है। I have one last question. I think everyone is eager to know. Sure. Where are you from? I am from Hisar only. इतनी अंग्रेजी बोली है यार, इतनी स्पेलिंग फंस जाए मेरे को मुंह में। हाँ जी, और गर्ल्स में कौन थी? प्लीज खड़े हो गए। आपका ब्याह हो रहा है? हो रहा है तो इसके पास लड़ाई तो ना हुई।
मैरिड हूँ और एक्टिंग से मैरिड हूँ मैं। मेरी लाइफ घर वालों से करेंगे बात आपके, बता देना अगर करनी हो तो घर वालों से कर लेते हैं। हाँ जी, और क्या कोई कैसे खड़ी करती बेचारी को? आपने शूटिंग हो गया था। क्यों इतनी क्या एक्साइटेड हो रही हो? सर कितना टाइम लगा और कौन से काम आपने शूटिंग करी? आए थे हरियाणा में। ये हमें 12 दिन लगे थे इस मूवी को शूट करने में, और गंगवा गांव है हिसार के पास, वहाँ हमने शूट किया था इसको। हाँ जी, साइलेंस साइलेंस प्लीज। जिस सोशल मैसेज के लिए आपने ये मूवी बनाई है, आपको क्या लगता है किस एक्सटेंट तक ये मूवी लोगों की सोच को चेंज कर पाएगी? पहले न्यू बताओ, सारे ने हरियाणवी आवे ना? फिर ठीक है, कदे घर जाके बोलो भाई पतला छोड़ा था मेरा नीचे बोल गया। तो देखो, जहाँ तक, क्या दोबारा सवाल पूछना है एक बार? इन्होंने पूछा है कि कितना बदलाव आएगा मूवी देखने के बाद लोगों की सोच में। तो देखो, हम हर एक को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं, है ना? और सबसे पहली बात तो सही से बताइए भाई, किसने हरियाणवी मूवी देखी है आज तक? सारा ने देखी है। कौन कौन सी देखी है? चंद्रावल को छोड़ के, उसने छोड़ के देख है अपने में। देखो अरे एक मिनट सुन लो यार। अपने में मेरे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप खुद की भाषा कौन बोलते बाहर जाते हैं, है ना? आप दिल्ली चले जाओगे, कभी बाहर चले जाओगे, नहीं आप नहीं सोचा अपनी भाषा ही खराब है। सही बात है, कौन नहीं? आप अपने घर में तो अपनी भाषा बोलेंगे, पर अपने यार दोस्तों के कौन बोला? कौन बोला मैं? बोलो यार दोस्तों तो पता नहीं कौन कौन सी भाषा आती है इनको। यो भाई ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे। आज हम ना मेन हमारी फिल्म प्रमोट करने नहीं आए, हम लोग ना हरियाणवी भाषा प्रमोट करने आए। स्टेज ऐप है ना जो, आप उस पर किसी ने देखा भाई स्टेज ऐप पे पहले कोई कंटेंट देखा है? देखो 100 में अगर 100 वाला कहना इसने 4 देखा है, अपन में दिक्कत यही है। अपन जो खुद की भाषा कंटेंट है ना, आपका कदे वही कौन देख। स्टेज ऐप पे जाइयो भाई, सब्सक्राइब करियो, और अगर जो चीज़ अच्छी लगे ना तो भी फीडबैक दियो, और जो कोई अच्छी ना लगे तो भी फीडबैक दियो। तुम्हारा फीडबैक बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे करके अपना हरियाणवी सिनेमा आगे बढ़ेगा। आप खुद की फिल्म ही कौन देखते? खुद का ही सिनेमा। आप साउथ की फिल्म देखते हैं, साउथ की फिल्म डब करके देखे ना हिंदी में, पर हमने कदम नहीं देखा कि अपने हरियाणवी फिल्म डबो क्या रही हो हिंदी में। आप हरियाणवी में बढ़ाते ही कौन ज़्यादा, क्यों कौन बनावा कि ऑडियंस कौन देखता है? कदे कोई चंद्रावल के बाद कोई फिल्म देखी है जो अपने सिनेमा में देखी हो? तो वो देख थानेदार वाला, वो गाना सुना होगा ना, मेरा बालम थानेदार ना। गाने की बात नहीं करता हूँ, अपनी गलती तुम्हारी भी बनी। हरियाणवी कोई ऐसी फिल्म बनी नहीं उसके बाद जो कि थिएटर में लग सके। कदे कोई सुना है किसी ने कि हरियाणवी फिल्म और वो थिएटर में लगी है? सामने सुल्तान देखी होगी, दंगल देखी होगी, वो पूरी हरियाणवी को नहीं ना। और वो हिट भी क्यों हुई? क्योंकि वो हरियाणवी थी, हरियाणवी टच था उसमें, जैसे करके वो हिट हुई। नहीं अगर वो पूरी हिंदी में हुआ है, कंसेप्ट हरियाणा का, कोई देखा है? कोई कौन देखा? कौन देखा? तो हम भाई स्टेज ऐप में जाइयो, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमने स्पेशली एक प्रोमो कोड जारी करवाया है। वैसे 400 रुपये का सब्सक्रिप्शन है स्टेज ऐप पे, बट आप घूंघट 50 GHUNGHAT, वैसे तो पढ़ाकू बालक हो बेरा होगा सबने, घूंघट 50 नाम से प्रोमो कोड है, उसने अगर लगाओगे तो 50% डिस्काउंट मिलेगा तुमने। और मतलब यूँ बोलता है ना, मूवी और वेब सीरीज उसमें रागणी, कई के घराड़े यूँ हैं, कोई गांव से आया होगा, कई शहर से आया होगा, है ना? तो जिनके घराड़े में है ना, उनने भी दिखाई भाई उस पर रागणी गीत सब कुछ है। अगर अच्छा लगे तो भी फीडबैक दीजिए, अगर गंदा लगे तो भी बताइए कि भाई ये चीज़ गंदी लगी। इसका क्वेश्चन है, इसके बाद हम माइक ले लेंगे।
So first of all, I want to congratulate you all about the film. And my question is for the handsome hero of the film. I want to ask you that who was your major support during this entire journey or shooting the film? Your friend, family member or someone else? थैंक यू सो मच कि पहले तो आपने मुझे हैंडसम बोला उसके लिए। You are handsome. थैंक यू सो मच। सपोर्ट मुझे सबसे पहला मिला मेरी फैमिली से, उसके बाद में मेरे जैसे टीचर्स थे, मैम थे मेरे, जहाँ पे मैम पहले पढ़ाते थे महाराजा कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मैं वहीं पे स्टूडेंट था पहले, मैं भी मेडिकल फील्ड से ही हूँ आपको बता दूँ। So you are a medical student. तो जैसे मैम थे, हमारे एक सर थे अमितेश सर थे, ये इन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। उसके बाद में मेरे जो थिएटर के गुरु थे, और दोस्त तो आपको पता है कि दोस्त तो हमेशा आपके साथ रहते ही हैं, कुछ भी होता है उनसे तो कुछ भी करवा लो चाहिए, ठीक है। तो Thank you sir, thank you so much. इससे पहले एक सवाल रह गया था उनका जो उन्होंने पूछा था मुझसे, सोशल इशू की इसका कितना इफेक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर। जो हमारी मूवी है ये क्या है कि थ्रू आउट द कॉमेडी है। जब हम सोशल इश्यूज़ की बात करते हैं तो ये आता है कि कोई सीरियस होगा, शायद मूवी पूरी सीरियस होगी। थ्रू आउट द कॉमेडी मूवी है, कॉमेडी के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमने थोड़ा सा इसको फोकस किया है। और इसके अंदर जो मैसेज आप जब देखोगे तो आप लोग अपना रिव्यू दीजिए कि आप उस चीज़ को कितना बदलना चाहते हो, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में सारे यहाँ पे मैक्सिमम गर्ल्स बैठी है, ठीक है। तो जब तक आप खुद उस चीज़ को बदलना नहीं चाहोगे, क्योंकि बेसिकली हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि महिला ही एक महिला की टांग खींचती है, ठीक है। ये होता है कि एक सास है किसी के घर में ना, तो वो क्या करती है कि अपनी बहू घूंघट के लिए बोलती है, वो उसको ये बोलती है कि तू बेटी पैदा मत करो, हम उसको मरवा देंगे। इनिशियली वो खुद भी तो एक लेडी है ना, और आप कैसे एक लेडी को मारने के लिए बोल सकते हो। इसी तरीके से ये हमारी मूवी है कि हम इसको दिखाने का रीज़न यही है कि अपने हरियाणा के अंदर जो चीज़ें हैं, जो हमारी एक सोच है, ऑर्थोडॉक्स जो हमारी थिंकिंग है, उस थिंकिंग को बदलना, और जो हमने मैसेज दिया है उस चीज़ को अगर वो बदलाव अगर सोसाइटी में आ जाता है, यानी कि अगर मैं पूरे हरियाणा में हमारे 2 करोड़ की जनसंख्या, उसमें से अगर 10 लोग भी उस चीज़ को सोचे ना कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं, इसका मतलब हमारा मूवी बनाने का जो पर्पज़ था वो सक्सेस हुआ है। हेलो सर, जैसा आप बोल रहे थे कि आप मौका दोगे टैलेंट वगैरह के लिए, तो आपसे मोटिवेट होकर मैं खुद भी गाना गाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए ना जो स्टेज ऐप है वो टैलेंट को खोज रही है हरियाणा के अंदर। उनकी एक मेल आईडी है content@stage.in। आप राइटर हो, आप एक्टर हो, आप सिंगर हो, आपके अंदर जो भी टैलेंट है वो आप उनको भेज सकते हो कि सर मैं इस तरीके का काम करता हूँ, आप इस काम को देखिए, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। एक बार आप बता दो सर, आपको कैसा लगेगा? क्या कह रहे हो? आप बता दो आपको कैसा लगेगा करवाना। सर ये जो है गाना गा के दिखाना चाहता है आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गाना गा तो सकते हैं। चिराग बसीन जी नेक्स्ट मूवी के लिए अगर आप चाहो तो इनको कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको इससे बात करनी पड़ेगी, पैसा लगाने वाली ये है, मैं पैसा कमाने वाला हूँ। एक भाई गा ले, देख शो है फुल, न्यू ना करे खाली हो जाए। परमिशन है, गा ले भाई गा ले। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? आगा जाओ। हेलो ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं या ना, इतना बता दो तुझको
चाहत में अपनी मुझको यूं तो नहीं किया, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार वो ये मुझको बता। बस गाया तो बहुत बढ़िया। एक बात सही से बताइए, सुन तो यहाँ पे फीमेल का क्राउड ज़्यादा था तभी आना आगे। ठीक है बताइए, पहले सुन रखे हैं। बहुत बढ़िया गाया भाई, साहब एक बार ताली हो जाए। छोरा बड़ा रोमांटिक है। तो हमारे जो डीओपी सर हैं शुभ शंभू जी, इनसे भी आप लोग जो है कुछ ट्यूशन कर सकते हो। ठीक है, ये भी दिखने में वैसे स्मार्ट हैं। ठीक है, हाँ जी, माइक लेके जाना पड़ेगा। मैं खुद खड़ा कर लूँ? डीओपी आप सबको पता है ना कौन होते हैं? जिनको नहीं पता बता देता हूँ। डीओपी होते हैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि जो कैमरा के पीछे सारा चीज़ देखते हैं वो है। तो कैमरा के आगे हैंडसम मैं था, कैमरा के पीछे हैंडसम ये थे। तो आपको कहाँ पे क्या दिक्कत है? मतलब छत पे चढ़ के बनाई हो गया, मैं तो दिक्कत आएगी। दिक्कत तो बहुत, जैसे कि लाइटिंग हमें करनी होती है फिल्म में, क्योंकि लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे तुम्हारे ऊपर लाइट पड़ रही है बाहर से, सन का सोर्स पड़ रहा है, नेचुरल लाइट पड़ रही है बाहर से, तो लाइटें हमें रखनी होती है, छतों पे रखनी होती हैं, करेक्टर के हिसाब से लाइट रखनी होती हैं। तो बहुत बड़ा गेम है, तो दिक्कतें तो होती हैं, बट जब दिक्कत होंगी तो अभी अच्छी चीज़ बनेगी। बैलेंस हो गया ना सर, जो दिक्कत हुई थी? बैलेंस हो गया ना सर? हाँ, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हम है ना, दिक्कत आएंगी तो हम ही ठीक करेंगे ना उसको। सर एक मेरा क्वेश्चन एक्टर सर से भी है। जी बोलिए। जो हमारी हीरोइन है हमारी मूवी की, घूंघट की, उनके साथ आपको काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? अभी तक काफी लोगों को पता नहीं है कि वो घूंघट के पीछे है कौन, लेकिन आपको तो पता होगा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी मुझे तो स्टार्ट होने से पहले पता चल गया था घूंघट के पीछे कौन है। तो उनके साथ काम करके ऐसा है कि जैसे एक एक्टर को एक्टर का हमारा रिलेशनशिप होता है। जैसे इस मूवी के अंदर मेरा जो उनके साथ रिलेशनशिप है, वो मेरी वाइफ बन के आई है। ठीक है, तो जो एक जिस तरीके का होता है वो हमें कैरेक्टर को उसी हिसाब से ढालना पड़ता है, कंपेटेबिलिटी बनानी पड़ती है, अपने को एक्टर से बातें करनी पड़ती है। और ओवरऑल वो बॉम्बे से थे, एक्सपीरियंस थे, तो सब कुछ अच्छा रहा। वो बाकी आप जब देखोगे स्क्रीन पे तो आप केमिस्ट्री के बारे में खुद बता दो, केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही है अभी आपको। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे भी बहुत हेलो, और कोई बालिका? ये लो कन्या। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली फोटोग्राफी की? मेरे फादर मतलब इस फील्ड में है काफ़ी टाइम से। सेम हियर। तो मेरा स्कूल टाइम से उसमें था, कैमरों में सारी चीज़ें। तो बस यही था कि पास होना किस तरीके से। फिर तुम सब तो भगवान ही बैठो, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, तो पीसीबी वाले, मैं कॉमर्स वाला था, तो हम तो भगवान ही कहते थे इन लोगों को, पीसीबी साइंस वालों को। तो पर कॉमर्स ली थी कि बस पास होना है, फिर फोटोग्राफी में जाना है। उसके बाद मैंने नोएडा कोर्स किया, फिर धीरे 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 4 साल हो गए हैं। तो 4 सालों में काफ़ी बड़ी फिल्में कर चुका हूँ। किस्मत 2,
अभी शाहिद कपूर की जर्सी फिल्म आई है, उसमें मैं सेकंड DOP था। और दलजीत की फिल्म आ रही है, दलजीत दोसांझ की बताने बैठे तो पता नहीं कितना टाइम निकलते, तो मेहनत लगती है, दिन रात जगना पड़ता है। अभी मैं शूट से आ रहा हूँ, सोया नहीं चाहिए, बट एक चीज है, हार्डवर्क और एक गोल बना के चलो जिंदगी में, तो दिमाग से गोल बना के चलो। ये होता है लाइक सही दो रास्ते होते हैं, गलत सही, तो सही रास्ते पे चलो, गलत रास्ते आएंगे बहुत सारे आएंगे, तुम डाउन होके जिंदगी में बहुत डाउनफॉल आएंगे। बट जब डाउनफॉल आता है तो एक चीज होती है, भाई अगर रुकना है माथे में आगे जाना, पीछे नहीं आना। मेरे फादर का बिजनेस है, मैं फ्रॉम मेरठ यूपी, तो वहाँ पे बहुत बड़ा पापा का नाम है वहाँ पे। तो पापा ही मतलब वेडिंग इसमें है, बट मैं मतलब फैशन फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, अब मेरा थोड़ा 4 साल से सिनेमाटोग्राफी कर रहा हूँ मैं। वीडियो शूट्स होती हैं उनको सिनेमाटोग्राफी बोलते हैं, जो स्टिल्स होते हैं उनको फोटोग्राफी बोलते हैं। तो 4 साल से मैं सिनेमाटोग्राफी में हूँ, तो मूवीज़, शॉर्ट फिल्म, एड शूट्स, म्यूज़िक वीडियोज़ सारे। वो आपने बी प्राक के गाने सुने होंगे, मन भरिया वगैरह, वो सब हमने छूट गया। थ्री इडियट मूवी देखी आप लोगों ने? उसमें जो फोटोग्राफर होता है वो बोलता है ना कि अब्बा नहीं मानेंगे, इनके मान गए थे, इनके मान गए थे, इसलिए आज इस मुकाम पे हैं। हमारे भी माने हुए हैं। माने हुए हैं तो खींच दो फिर। मैं वेडिंग फोटोग्राफी करती हूँ बस। बट अब्बा तो नहीं माने थे, पर मम्मा ने बोला था एक बारी, जब मेरी 12th पास हुई तेरे को करना क्या है, बिठा के पूछा था। मैंने साफ बोला था कि मैं ना कोचिंग कर पाऊँगा, ना SSC कर पाऊँगा, ना कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे सिर्फ ये कोर्स करना है। और अभी भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ चेन्नई, सिर्फ 6 महीने का सिनेमाटोग्राफी कोर्स करने जा रहा हूँ। 4 साल मैंने काम करने के बाद पढ़ने जा रहा हूँ, बिकॉज लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होनी ज़िंदगी में। लर्निंग पूरी ज़िंदगी रहेगी, चाहे तुम डॉक्टर बन जाना, चाहे कुछ भी बन जाना। बिकॉज अगर ये फ़ोन है ना, तो उसके बाद 4 मॉडल और आ गए हैं और 10 मॉडल और आने हैं, तो टेक्निकल चीज़ें चेंज होंगी, इक्विपमेंट्स चेंज होंगे। क्योंकि मैं अगर कैमरा लेता हूँ तो 30 महीने वो चेंज हो जाता है, उसकी क्वालिटी, सारी चीज़ें। तो लर्निंग पूरी ज़िंदगी है, चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊँ, मतलब कुछ भी। बिकॉज मैं पढ़ने के लिए भी अब मैं चेन्नई जा रहा हूँ 6 महीने के लिए, उसके बाद मेरे को कनाडा जाना है पढ़ने के लिए। तो इसके लिए भी मैं ये बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ, बट 4 साल हो गए मेरे घर वालों से पैसा नहीं लिया, बिकॉज मेरे को पढ़ना है। मैं घर वालों को बार बार बोलूँगा पढ़ना है पढ़ना है, वो बोले पागल हो गया है ना। तो बोले कि तेरे को करा दिया, जितना पैसा लगाना था लगा दिया। अब मैं खुद की कमाई करके मैं पढ़ने जा रहा हूँ चेन्नई, दैन उसके बाद खुद की कमाई करने बाद कनाडा जाऊँगा। और मूवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बिकॉज मेरी आई थिंक दूसरी मूवी थी हरियाणवी। तो रीजनल सिनेमा देखा करो, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया करो, ट्राई करो कि जितना लैंग्वेज से जुड़ के रहोगे जितना, तो उतना बेटर रहेगा। आप दलजीत दोसांझ को सब सुनते होंगे, वो सिर्फ पंजाबी बोलता है, इंग्लिश नहीं बोलता है, बिकॉज वो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग भी अपनी मिट्टी से जुड़े रहो, हरियाणवी सिनेमा को ऊपर लेके जाओ। सर इंग्लिश तो मैं भी नहीं बोलता, इंग्लिश तो मैं भी नहीं बोलता सर, क्योंकि स्पेलिंग फंस जाती है कभी कभी मुंह में मेरे, इसलिए इंग्लिश नहीं बोली जाती मेरे से। हाँ जी, कोई और बालिका? हाँ, माइक पास करो, ये एक बच्ची बोल रही है, इसको माइक पास करो। सर हरियाणवी बोलने से कौन है देते हैं हमने।
ये पॉइंट बिल्कुल सही है आपका, और इसमें मैं आपकी गलती नहीं है, अपने एजुकेशन सिस्टम की गलती है। बट आज मैं मैम के साथ बैठा हुआ था और मैम खुद हरियाणवी में बात कर रहे थे हमारे साथ। अब देखो, मैं खुद के स्कूल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने भी जाना है वहाँ प्रमोशन करने, बट कहने को इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं अपने इंडिया के, बट इंग्लिश मीडियम नहीं होते। मानते हो सारे? बट सीरियसली कोई ऐसे नहीं कि यहाँ पे हम प्रमोशन करने आए इसलिए मैं मैम की तारीफ कर रहा हूँ। सीरियसली मैम ने जब हरियाणवी बोला था तो मेरे को भी लगा कि यार काश मेरे प्रिंसिपल मैम भी ऐसे होते, है ना? पता है हमारे स्कूल में ना चाहे इंग्लिश मीडियम था, बट इंग्लिश तो दूर की बात है, हरियाणवी तो अगर कोई बोल देना तो फाइन लग जाता था। सही बात है? वो एक लड़की बोल रही है हमारे भी लगता है मैडम जी। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो आप कॉलेज में हरियाणवी बोल रहे हो, स्कूल में एक जगह होती है हरियाणवी बोलने की भी, है ना? अब प्रिंसिपल मैम से बात करो तो आप हरियाणवी में नहीं कर सकते, बट कहने का मतलब मुद्दा यही है कि आप हरियाणवी भाषा को आगे लेके आओ, शर्माओ मत हरियाणवी बोलने में। पर माय डियर, जिस हिसाब की तुम हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम 2-4 को और डरा सकती हो, क्या होगा? बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ मैं। मैंने शायद सभी क्लास में जाके भी यही बोला था, आपके लैंग्वेज को आपको प्रमोट करना है एंड ये मूवी को आपको आगे बहुत ही सुपर डुपर हिट करना है। हरियाणवी मूवी आप नहीं देखे तो कौन देखेंगे? यस, दैट्स व्हाट। तो सभी को स्टेज ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है? और स्पेलिंग जो है वो मुझे आती नहीं है तो स्पेलिंग वहाँ लिखी है, ठीक है? स्टेज ऐप डाउनलोड कर लेना, घूंघट मूवी जरूर देखना आप लोग। और आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, आप फ्री हो, ठीक है? चार्ज नहीं लेते हम क्वेश्चन पूछने के। ये लड़की बाहर गई है क्या? वो मुझे लगा क्वेश्चन पूछने गई है। हाँ जी, माइक किसके पास है? कोई और? गाने भी है मूवी में। मूवी में एक सॉन्ग है जो आपने ट्रेलर के टाइम सुना भी होगा, घूंघट पे ही वो सॉन्ग है कि जब ये घूंघट उठेगा तो मचेगा बवाल, ठीक है? वो सॉन्ग है। नहीं, मैं एक्टर हूँ, सिंगर नहीं हूँ। तो इसी के साथ क्या कहते हैं, डायलॉग के पैसे लेते हैं वैसे। नहीं, मूवी का एक डायलॉग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पापा जब मुझे, क्योंकि गांव के साथ में सुना हो कि रंडों वाला गांव है, ठीक है? तो किसी के घर पे औरतें भी सारे काम, जैसे कि भी गोबर पाथना होगा, कपड़े धोना होगा, रोटी राटी बनानी होगी, सारे लड़के करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग वही करते हैं। तो वही है कि मैं पापा के लिए खाना बनाता हूँ तो रोटी मेरी ऐसी मतलब इतनी खूबसूरत बनती है कि बहुत काली काली होती है वो, ठीक है? तो इसीलिए वो जैसे बोलते हैं कि भाई साहब मतलब सब्जी को खा के वो थूक देते हैं, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ भाई पापा थोड़ी है ना ज़्यादा सिक हो रही, कच्ची है, क्योंकि ज़्यादा सिकानता है ना सब्जी के विटामिन बढ़ जाए। बाकी तो डायलॉग्स ऐसा है कि जब को एक्टर्स होते हैं तो कुछ और डायलॉग्स निकलते हैं, काफ़ी टाइम होगा शूट किए हुए भी। एक थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप कहीं का भी सिनेमा देखो, ठीक है? वो सिनेमा वहाँ की ऑडियंस की वजह से ऊपर उठता है। आप साउथ का सिनेमा लो, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वो अपने पूरे इंडिया के लेवल पे हिंदी जैसे सब लोग बोलते हैं, तो वो इसी वजह से क्योंकि सब लोग हिंदी समझते हैं। आज साउथ है वो हिंदी में डब कर रहा है। आप स्टेज पे देखो, स्टेज पे भी कुछ मूवीज़ हैं साउथ की जो हरियाणवी में डब करके आई हुई है। इसका मतलब ये है कि ऑडियंस उस चीज़ को पसंद कर रही है, ठीक है? अब हम सब हरियाणा के हैं, जब आप अपने हरियाणा की चीज़ें ना देखोगे तो फिर के देखेंगे, ठीक है? तो वही बात है, कहीं का भी सिनेमा उसमें ऑडियंस का सबसे बड़ा योगदान होता है। आप लोग जाओ, देखो उस चीज़ को कि हमारा हरियाणा के सिनेमा के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आई है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक स्टूडेंट लेवल के ऊपर मोटिवेट बहुत करती है, ठीक है? जैसे सर ने अपना बताया था, पूरा लाइफ की जर्नी बताई थी, उससे क्या है कि हमें हर एक चीज़ से, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, पॉजिटिव अप्रोच लो, ठीक है? क्या सीखने को मिला कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आए उसमें हार मत मानो, दूसरा पढ़ते रहो लगातार। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना उतना ही ज़्यादा आप निखरोगे। लोगों को ये लगता है कि यार मैं पढ़ाई से तंग हो गया, हमें भी शुरू में यही लगता था,
जब हम पढ़ते थे कि यार पढ़ाई से तो दिमाग खराब हो रहा है, पूरा टाइम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रो, ये वो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब चीज़ों को समझना शुरू किया, देखना शुरू किया, बड़ों से सीखा, तो उसके बाद ये पता चला कि जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप निखरोगे। ठीक है, और सिनेमा है, अच्छा सिनेमा देखो। अच्छा सिनेमा देखना भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी जगह है, मतलब जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वहाँ पे क्या है कि स्पेशल स्क्रीनिंग्स होती है कुछ मूवीज़ की, जहाँ पे अच्छा सिनेमा दिखाया जाता है ताकि बच्चे उन चीज़ों से सीख सकें। इसीलिए रिक्वेस्ट यही है कि जाके देखो। और कोड के बारे में शायद उन्होंने आपको बता दिया था स्टेज ऐप के ऊपर। वैसे 1 साल का 200-400 रुपये का है कोड, अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 50% ऑफ करके हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही करना। बाकी अगर किसी कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। एक चीज़ बोलनी है मेरे को, ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि सॉरी टीचर्स, सॉरी पहले, क्योंकि मेरे स्कूल में ना अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोग पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा। मेरे पास कॉमर्स थी, मेरे इकोनॉमिक्स का टीचर था, तो वो टारगेट करते थे बच्चों को, तू नहीं पढ़ पाएगा, तू नहीं पढ़ पाएगा। वो मोटिवेट करते ही नहीं थे। उनका ये था कि 2-4 बच्चे ले लिए जो फिर ट्यूशन पढ़ रहे हैं या चीज़ें हैं कि तू ही पढ़ रहा है बस, बाकी जो पीछे बैक बेंचर है तू नहीं पढ़ पाएगा, तू बाहर निकल। तो ये हमारे ना टीचर्स की बहुत बड़ी कमी है। सॉरी, वो बताता हूँ क्यों। क्योंकि अब जिस दिमाग से मैं अपना कैमरा चलाता हूँ, मैं पूरी ट्राई करता हूँ कोई कमी ना हो मेरे काम में। तो मेरे को सारी चीज़ें याद हैं, रूल्स याद हैं। जैसे आपके फॉर्मूलेज हैं आपके उसमें, ऐसे हमारे रूल्स हैं सिनेमा में, ये ब्रेक नहीं करना, वो ब्रेक नहीं करना, उसके थ्रू शूट करना है। तो जो हम सब हमें याद है अभी तक, 4 साल पहले स्टडी करी थी, तो हम वो पढ़ाई क्यों नहीं याद कर सकते? अगर मोटिवेट करेंगे टीचर्स तो अपने आप ही सब पास होंगे, फेल कोई नहीं होने वाला। सॉरी टीचर्स। काफ़ी बड़ी गलती थी, बार बार टीचर्स को सॉरी बोलना पड़ा। तो किसी का और क्वेश्चन है? हाँ बोल प्रधान जी। ये कोई भी चीज़ कहीं पे होती है ना, तो उसके पीछे एक ऐसे नहीं कि वो अभी हुई है, ठीक है, वो काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। यानी कि जैसे अब मेरी मम्मी होगी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई, या गांव में और जो लोग हो गए, किसी पहले शादियां होती थी लेकिन अभी वो शादियां होनी बंद हो गई। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा, काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ में आई थी कि अपना शायद झज्जर के पास, पता नहीं महेंद्रगढ़ के पास एक गाँव है जहाँ पे किसी की शादी नहीं होती क्योंकि उस गाँव का पानी खारा था। ठीक है, इस वजह से लोग अपनी लड़कियों को वहाँ पे शादी नहीं करवाते थे, इसलिए वहाँ से धीरे धीरे गाँव को क्या हुआ, खाली होने लग गया। ऐसे डिफरेंट रीजंस होते हैं जहाँ पे गाँव के अंदर शादियाँ नहीं होती। आप बहुत सारी जब न्यूज़ पढ़ना शुरू करोगे, राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे शादियाँ नहीं होती। ठीक है, उनके पीछे अलग अलग रीजंस होते हैं हर जगह के। हमारे गाँव का रीज़न ये था कि भाई वहाँ पे महिलाओं की इज्जत नहीं करते थे, और वो बोलते हैं ना कि जहाँ पे लक्ष्मी की इज्जत नहीं होती वहाँ पे लक्ष्मी नहीं आती, निवास नहीं करती। वो वाली बात है, पहले थी, धीरे धीरे लोगों ने इज्जत करनी बंद की, तो वो कुछ डेथ हो गई, जो बड़े थे उनकी शादियाँ नहीं हुई, इस तरीके से। यानी जो बड़े बुजुर्ग हैं कुछ, वो भी अभी तक कुंवारे बैठे हैं, जिनकी शादियाँ थी उनकी मर गई, इस हिसाब से सिस्टम था। उनकी ना हरकतें नहीं थी लुगाइयाँ रखने वाली भाई, उनकी लुगाइयाँ रखने वाली हरकतें नहीं थी, इसलिए चली गई वो। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन? समापन करें सर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और बोल। हाँ जी मैम। एक माइक और था ना, घर नहीं लेके जाना, दे दो आगे। ये लो। हेलो सर, चिराग मजीद सर से मेरा क्वेश्चन है कि सर की जर्नी ऑफ लाइफ है, जैसे मैं देख रही थी कम एज के
डायरेक्टिंग तो सर प्लीज आप Concentrated 12. ये नहीं बताएंगे हम। देखो खड़े हो जाता हूँ पहले। मैं 15 साल का था जब इस फील्ड में काम करने लग गया था। पहले जर्नी ऑफ लाइफ सुनने से पहले ही आपको देख के इंस्पिरेशन मिलती है, तो इसलिए मैंने पूछा कि सब स्टूडेंट्स और इवन कंप्लीट नथिंग क्रिएटर सकता है। देखो मैम का कहने का मतलब है अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम करना, यूँ नहीं कर सारे आ जाओ फिल्म लाइन में। कहीं कंपटीशन बना दो चिराग भाई का, चिराग भाई का कंपटीशन बना दो कहीं पे आप आगे। ना ना ना, अच्छी बात है, जो आना चाहे आए भी। ऐसे यार ये मीडिया वाले हैं, ये कुछ का कुछ बना देते हैं। जब मैं 15 साल का था तब क्या काम है ना, हमारी रोजी रोटी चलती है, इसे भगवान है हमारा ये। मैंने बोल रहे मुझे जब 15 साल का था जब इस फील्ड में आया था, तो शुरुआत में मैंने थिएटर किया। घर वाले भी क्या होता है शुरुआत में सपोर्ट नहीं करते जब तक उनको आउटपुट नहीं दिखती। तो धीरे धीरे थिएटर शुरू किया मैंने। थिएटर के बाद मेरा वैसे शुरुआती शौक था एक्टिंग और डायरेक्शन में। तो अब मेरे पूरे खानदान में ऐसा कोई भी नहीं जो इस फील्ड से रिलेट करता हो, कोई भी नहीं है। मैं अकेला हूँ मेरे खानदान का जो इस फील्ड में आया। तो कई घर रिश्तेदार वाले बोलते थे कि कुछ भी नहीं है इस फील्ड में, बहुत कंपटीशन है, नेपोटिज्म बहुत है। बट क्या होता है देखो, अगर आपने कोई चीज़ करनी है ना तो वो करनी है, वो आपके ऊपर होता है। आप जितना अच्छा करके दिखाओगे घर वाले आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे। तो धीरे धीरे फिर एड्स का काम शुरू किया, एड्स में डायरेक्शन में आया। फिर फिल्म के सेट्स पे जा जाके एक्सपीरियंस लेते थे। मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है IFC, तो वहाँ से हमने सीखा, चंडीगढ़ में मैंने सीखा। तो धीरे धीरे मैंने फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस किया कि एक मेरे क्या ना, मतलब मेरे पूरे घर में किसी ने कभी जॉब नहीं की, तो मेरा भी यूँ था कि भाई किसी के अंडर काम नहीं करना कभी। ये हर एक के रहना चाहिए कि आप ही अभी नर्सिंग का कर रहे हो, आगे जाके डॉक्टर भी बनोगे, खुद का भी हॉस्पिटल करोगे, भगवान करे सबका खुद का हॉस्पिटल हो। राजी हो गए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके अब फिर खुद की फिल्म बनाई घूंघट। अब अभी जो हमारी घूंघट है वो हरियाणा का टॉप 3 कंटेंट में चल रही है, जो सबसे बेस्ट कंटेंट है। और अभी हमारी लेटेस्ट आ रही है स्कैम, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा घोटाला था, उसके ऊपर हमारी वेब सीरीज है। उसका शूट पूरा हो चुका है, अभी उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो वो भी आप सबके ज़रूर आएंगे यहाँ पे, अगर बैंक की परमिशन रही ज़रूर आएंगे यहाँ पे दोबारा परमिशन करना। थैंक यू मैम। कोई और कुछ पूछ रहा है? तो चिराग जी के बारे में और संजीव भाई साहब के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो इनका इंटरव्यू किया है मैंने अपने चैनल पे, और मेरे चैनल का सर लगाओ ना, ये मेरा चैनल है भरोसा 24 न्यूज़ नाम से, ठीक है, भरोसा 24 न्यूज़, ठीक है। हिंदी में बता देता हूँ, अंग्रेजी में कुछ क्या पता क्या कर लो आप लोग, ठीक है। तो भरोसा 24 न्यूज़ नाम है, और इस पे दोनों का इंटरव्यू है, भाई साहब का और संजीव जी का, दोनों का। तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट, और जो ईमेल वगैरह है वो सारा कुछ वहीं पे मेंशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग ज्वाइन करना, स्टेज ऐप ज्वाइन करें। स्टेज ऐप को सब्सक्रिप्शन जो है वो लें, सस्ता सा है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और घूंघट मूवी ज़रूर देखें, अपना रिव्यू ज़रूर करें, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे भी आप लोग कमेंट कर सकते हो अपना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। देखो स्टेज का सब्सक्रिप्शन ना कुछ महंगा नहीं है। अगर आप वैसे भी अगर मूवी देखने जाओ ना एक थिएटर में, तो 200 रुपये तो वैसे भी एक टिकट होती है ना। एक कहीं कोई खड़ा होगा भाई 50 रुपये हो, तो भाई सबसे आगे वाली होगा वो। तो देखो 25 पैसे पर डे कोई ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं होती, और आप 200 रुपये पूरे साल भर का मज़ा ले सकते हो। तो उसके ऊपर हमारी भी फिल्म है, और भी बहुत फिल्में हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो फीडबैक दीजिएगा। बाकी थैंक यू मैम, आपने हमको आज इनवाइट किया है। मतलब संजीव भाई ने बताया था कि उन्होंने एक बार ही पूछा, और बल्कि आपने अपोजिट में बताया कि नहीं ज़रूर आना है आपने। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर हमको झेल दिया। भाई देख किसी को बुरा लग गया हो तो सॉरी, कोई बुरा ना मानिए भी इस चीज़ का। अरे बाहर पकड़ ले मैडम, आप तो अंदर हो, बाहर पकड़ ली। थैंक यू बहुत सब सारों का, और थैंक यू आप सबका भी। आप सब आए, कुछ पूछना है आपको?
एक मूवी पे नहीं है, पूरा सारी मूवी आएगी उस पर। ओके बेटे खर्चा नहीं उठाने का होता, पसीने छूट जाते हैं बहुत लग जाता है। हाँ अगर इन्होंने खर्चा बता दिया और स्टेज वालों ने उनको उतना ही दिया, फिर ना देखो ज़्यादा मांगेंगे एक ना। अपना ना भारत में एक नाम है इनकम टैक्स तो बच के रहना होता है उससे। पहले हम जैसे कोई ढूंढते हैं वो लोग, तो बाकी ठीक है, ठीक बजट लग जाता है। बाकी देखो हरियाणवी स्टेज सही में हरियाणा के लिए अच्छा काम कर रहा है। अगर आप अपने जेब से भी लगा के बनाते हो तो एटलीस्ट वो इतना कर सकते हैं कि आपका लॉस ना हो। तो ज़रूर आप हरियाणवी स्टेज ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उस पर मूवीज़ देखिएगा और बताइएगा कैसी है। एक चीज़ आपको जरूर मोटिवेट करेगी कि 19 साल में लड़का इनकम टैक्स भर रहा है। हम लोग घर वालों से ले रहे हैं, ये टैक्स भर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। मैम कुछ बोलना चाहोगे बच्चों को या जाने के बाद बोलोगे? मैं 2 बातें कहना चाहूँगा मैम के बारे में, क्योंकि जब मैंने एज ए स्टूडेंट एडमिशन लिया था, जब मेरा पहला जो फंक्शन मतलब जो पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा था वो मैम की वजह से था। हालांकि मैं दूसरे कॉलेज में था, मैम नर्सिंग कॉलेज में थी, फिर भी हमारा जो एक बॉन्ड था मतलब कि एक जैसे माँ और बेटे का बॉन्ड होता है, मेरा हमेशा वो बॉन्ड रहा मैम के साथ। और मैं मैम से आज शायद 7 से 8 साल के बाद मिल रहा हूँ, क्योंकि मैम जैसे ही इस कॉलेज में आए थे तो लोहित सर भी हमारे वहाँ थे। तो मतलब कि मेरा एक आ रहे मैम भी वहाँ थे हमारे साथ। तो मतलब ये सारे मेरे टीचर्स भी रहे हैं। तो मतलब जो भी आपके टीचर्स हैं मेरे टीचर्स भी रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एज ए स्टूडेंट आप उस चीज़ को सीख सको कि हम किस जगह किस इंस्टीट्यूट में हैं और हमारे टीचर्स कौन हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करने वाले, आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और हमेशा मतलब मैम को मैंने सिर्फ मेरा अपना ट्रेनर और वो शेयर किया था। मैम खुद बोले कि यहाँ मुझसे मिलने कब आ रहे हो। तो मतलब कि ये चीज़ें एक बहुत मायने रखती हैं कि एक जब हम छोटे से लेवल से उठ के आते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और आप बच्चों को शामिल करें। हेलो, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सभी स्टेज ऐप डाउनलोड करो और मेरे बेटे का मूवी देखो एंड कमेंट भी करो ऐसे तो। एंड रिगार्डिंग संजीव, आई जस्ट वांटेड टू टेल, वो मेरा बेटा उतना ही नहीं है, लेकिन वो पहले आते थे, मेरे ऑफिस में आते थे। वो बोलते थे कि मैडम एक ना एक दिन आप मुझे टीवी पे और बड़े पर्दे पे देखोगे। मैं तब तो सोची थी कि वैसा ये बोलते होंगे, लेकिन आज उन्होंने वो करके दिखाया एंड आगे भी बढ़ रहे एंड बहुत सारे मूवीज में आगे भी एक्ट कर रहे। इसीलिए मैं सबसे पहले तो बोलूँगी कि हरियाणवी मूवी देखो एंड सभी को देखना है। मुझे हरियाणवी में बोलना नहीं आती है, लेकिन कोई हरियाणवी में आके बोलते हैं तो आके बोल दीजिए कि हरियाणवी मूवी सभी देखे घूंघट। ओके, सभी देखेंगे? कब देख के मुझे बताएंगे? आज मैं क्लास में आके पूछूंगी कितने लोगों ने देखा है ना। मुझे आप लोगों ने नहीं समझाना। छुट्टी कर दो, फिर देख लेंगे। 2 से 4 छुट्टी कर दो मैम, उसमें देख लेंगे। For that I am giving you holiday on Sunday. Please. सर So on behalf of Maharaja Krishna Nursing College, I want to thank all of you. Okay, और भी आगे भी आते रहिए। Okay, thank you very much. धन्यवाद भाई सारा का। राम राम।